हेलो लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स एंड ट्विन प्राइम्स नंबर को समझेंगे। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहती है कि इन तीनों में एक्चुअली में क्या डिफरेंस है। प्राइम नंबर्स कई बार वो पजल हो जाते हैं कि प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम क्या है और ट्विन प्राइम क्या है। तो आज की क्लास में हम इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो आप बोर्ड पर ध्यान से देखिए, मैं आपको तीनों को एक साथ समझाऊंगी कि क्या इनके बीच में डिफरेंस है। सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स को समझते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। फिर हम समझेंगे ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, और थर्ड है हमारा को प्राइम्स। अब बच्चों को ये लगता है कि तीनों में ही प्राइम है तो तीनों में ही प्राइम नंबर इस्तेमाल होंगे, बट ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि क्या इनमें तीनों में डिफरेंस है और तीनों में क्या सिमिलैरिटी है। सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स की बात करते हैं, जो कि 6th क्लास में आपको समझाया गया होगा कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एंड दैट आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एक तो 1 के टेबल में आते हैं, एक वो खुद के टेबल में आते हैं। उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। लेकिन कई बच्चे 1 को भी प्राइम नंबर की कैटेगरी में ले लेते हैं, लेकिन 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 1 जो है वो एक यूनिक नंबर है, क्योंकि 1 के दो फैक्टर है ही नहीं। 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है वो खुद 1। तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। तो 1 को हम प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं लेते। अगर किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन है कि 1 प्राइम नंबर है, तो उसकी कंफ्यूजन आज क्लियर हो जानी चाहिए कि 1 के केवल एक ही फैक्टर होने की वजह से हम उसको यूनिक नंबर की कैटेगरी में रखते हैं, प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं रखते। मैं फिर से ये रिकॉल करती हूँ कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आते हैं, यानी कि जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर एट मोस्ट हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ना ही उससे कम। हमें दो ही फैक्टर चाहिए, वो हमारे प्राइम नंबर्स हैं। आई होप कि आप सबको ये बात, ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हुआ होगा कि 1 इस कैटेगरी में नहीं आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ 2। तो आप 2 को चेक करते हैं। देखिए, आप बोर्ड पर देखिए, 2 के फैक्टर्स आ रहे हैं 1 एंड 2। ये सिर्फ दो ही टेबल्स में आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है। आप चेक करते जाइएगा, मैं जो जो नंबर यहाँ पर मेंशन करूंगी बोर्ड पर, उनके केवल दो ही फैक्टर्स आ रहे होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं 3। अब आप चेक करो, 3 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है, और किसी के टेबल में 3 नहीं आता, तो इसके दो ही फैक्टर बने। अब दो फैक्टर बनने की वजह से ही ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में आ गया है। हम चलते हैं नेक्स्ट 4 पे। तो आप देखेंगे 4 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में आता है। अब आपने क्या चेक किया कि ये 2 के टेबल में भी आ रहा है, अपने टेबल को छोड़ के और 1 के टेबल को छोड़ के। इसका मतलब इसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो गए। तो ये जो नंबर है ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया है। सिंपल सी बात, सिंपल सा लॉजिक कि 3 फैक्टर है तो ये प्राइम नंबर बिल्कुल भी नहीं है। प्राइम फैक्टर की सिर्फ एक ही कंडीशन कि सिर्फ दो ही फैक्टर होने चाहिए। हम नेक्स्ट पे चलते हैं 5 पे। 5 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये हमारा प्राइम नंबर है। तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। बहुत इजी है समझना, बहुत आसान भाषा में मैंने बोला कि जिनके दो फैक्टर वो प्राइम नंबर, जिनके दो फैक्टर से ज्यादा है या कम है वो प्राइम नंबर्स नहीं है। प्राइम नंबर्स बिल्कुल भी नहीं है। एक नंबर और ले लेते हैं हम 6। इसके फैक्टर यानी कि ये किस किस के टेबल में आता है, फैक्टर्स का मतलब हो गया कि ये किस किस के टेबल में आ रहा है। ये 1 के टेबल में भी आता है,
2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है। आप सिर्फ फैक्टर्स काउंट करिए कि कितने हो गए, 1 2 3 4। 2 से ज्यादा है तो इस पे भी क्रॉस लगा दिया, ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर वही हमारा प्राइम नंबर है। और अगर हम लेना चाहें तो मैं थोड़े से एग्जांपल्स यहाँ लिख देती हूँ। फॉर एग्जांपल 7 हमारा प्राइम फैक्टर है, 11 हमारा प्राइम फैक्टर है, 13 प्राइम फैक्टर है, 17 प्राइम फैक्टर है, 19। आप चेक कर सकते हैं जब ये क्लास ओवर हो, प्रैक्टिस के लिए आप इनके फैक्टर करके देखिए, इनके फैक्टर 2-2 ही मिलेंगे, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। इज दैट क्लियर? अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी जिसका नाम है ट्विन प्राइम नंबर्स। अब ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इसकी क्या कंडीशन मैंडेटरी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ट्विन प्राइम्स वो 2 नंबर्स होते हैं, यानी कि इसमें पेयर लिया जाता है, पेयर के अंदर 2 नंबर्स आते हैं। जैसे कि डेली लाइफ से एग्जांपल लेते हैं, हम शूज लेने जाते हैं, हम पेयर मांगते हैं कि भैया हमें एक पेयर शूज का चाहिए, या भैया पेयर में ही देते हैं। तो शूज, ग्लव्स, ये चीजें हमारी पेयर में ही मिलती हैं। तो ट्विन प्राइम्स भी हमारे पेयर में ही हमेशा होंगे, विदाउट पेयर एप्लीकेबल नहीं होगा वो इस कैटेगरी में। तो ट्विन प्राइम्स का पहला कंडीशन ये है कि वो पेयर में होंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि वो दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए, जो कि अभी हमने बताया कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। और तीसरी और आखिरी हमारी कंडीशन कि उन दोनों प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो ये 3 बातें आपके टिप्स पे होनी चाहिए कि वो पेयर में हो, दोनों प्राइम नंबर्स हो और उनका डिफरेंस 2 आए। तो ये बात समझ में आ गई। तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। लाइक 5 - 3, सॉरी, आप देखिए सबसे पहले तो पेयर लिया मैंने 5 और 3 का। लाइक पहले आप पेयर में लिख के रख लेते हैं 5 3। पहली कंडीशन पेयर लिया, दूसरी कंडीशन ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। 5 और 3 हमने यहाँ पे आपको चेक भी करा दिया था। और तीसरी कंडीशन इनका डिफरेंस 2 आ रहा है। तो ये नंबर, ये पेयर हमारा ट्विन प्राइम की कैटेगरी में आ गया। आई होप कि आप सबको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया कि 3 कंडीशन आप अपने टिप्स में रखिए, अपने माइंड में रखिए और ट्विन प्राइम्स को पता लगा लीजिए। सेकेंड, हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लाइक 7 5। आप देखिए ये दोनों हमारे प्राइम नंबर हैं इस कैटेगरी में। देखिए 7 और 5 ये दोनों हमारे प्राइम नंबर है। पहली कंडीशन हो गई पूरी, और ये पेयर में है, दूसरी कंडीशन भी हो गई पूरी। और इनका डिफरेंस चेक करते हैं, डिफरेंस भी आ रहा है 2। डिफरेंस 2 ही आना चाहिए, तभी हम इनको ट्विन प्राइम्स कहेंगे। इज दैट क्लियर? एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, अगर अभी भी किसी के मन में थोड़ा सा भी डाउट है तो। हमने अपना नेक्स्ट पेयर लिया 13 और 11। ये भी पेयर में है, पहली कंडीशन भी पूरी, दोनों प्राइम नंबर है, वो कंडीशन भी पूरी, और इनका डिफरेंस भी 2, तो तीसरी कंडीशन भी पूरी। तो ये बन गए ट्विन प्राइम। आई होप कि आपको समझ में आ गया। कुछ और इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं और आप प्रैक्टिस के लिए इनको चेक भी कर लेंगे घर में बैठकर। लाइक 31 29 का एक पेयर है, और एक हम ले लेते हैं 43 41। आप इन दोनों को जरूर चेक करिएगा कि ये आपके ट्विन प्राइम बन रहे हैं या नहीं। अब हम चलते हैं अपनी आखिरी कैटेगरी जिसे हम कह रहे हैं को प्राइम। इसकी कंडीशन भी हम समझ लेते हैं। को प्राइम्स में एक कंडीशन नहीं लगेगी जो इसमें लग रही थी कि नंबर्स का प्राइम होना जरूरी नहीं है, यानी कि प्राइम नंबर्स हो तो भी चलेगा और अगर वो प्राइम नंबर्स नहीं है तो भी चलेगा। कई बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि नहीं यहाँ प्राइम लिखा है तो प्राइम नंबर ही लेने पड़ेंगे।
बट ऐसा नहीं है। मैं आज आपको ये क्लियर कर दूं कि ये कॉन्सेप्ट हमारा ये कह रहा है कि को प्राइम का मतलब ये नहीं कि प्राइम नंबर्स मैंडेटरी हैं, प्राइम नंबर्स ही लेने हैं, ऐसा नहीं है। नंबर्स प्राइम हो तो भी चलेगा और नंबर प्राइम ना हो तो भी चलेगा, बट इसकी एक कंडीशन ये है कि जो भी दो नंबर्स आप लेंगे उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए, एक को छोड़ के और कोई नहीं। दे हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन। एक के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। लाइक मैंने लिया 3 और 7। बाई चांस की बात है, अभी तो ये दोनों प्राइम नंबर नजर आ रहे हैं आपको, हम कॉम्पोजिट नंबर भी ले लेंगे। आप चेक करेंगे कि 3 और 7 किसी सेम टेबल से कैंसिल नहीं हो रहे। तो ये 3 और 7 इनके पास एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि 3 और 7 सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और किसी सेम टेबल में नहीं आते, तो ये हमारे को प्राइम हुए। और कोई कॉम्पोजिट हम नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 16 और 21। आप पता कैसे लगाएं कॉमन फैक्टर्स? देखिए 16 जो है वो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और 16 के टेबल में आता है। एंड 21 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 7 के टेबल में और 21 के टेबल में। अब आप कॉमन फैक्टर्स देखिए, इनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। चेक करिए, तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तो ये हमारे को प्राइम्स हैं। तो को प्राइम्स के लिए सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। कॉमन फैक्टर निकालने हमने अपनी पिछली 2 वीडियोस में सीखे भी हैं, तो आपको निकालने भी आते हैं, नहीं भी आते हो तो भी मैंने आज बता दिया कि ये किस किस के टेबल में आ रहे हैं। तो जिस जिस के टेबल में ये आते हैं वो इनके फैक्टर्स होते हैं, और जो दोनों में शामिल हो वो इनका कॉमन फैक्टर हो जाता है। तो जिन भी नंबर्स का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है वो नंबर्स हमारे को प्राइम्स होते हैं। तो को प्राइम्स की फिर से एक बार हम समझ लेते हैं कंडीशंस क्या है। को प्राइम नंबर्स के लिए मैं आपको बार बार एक बात बता रही हूं कि नंबर्स का प्राइम होना जरूरी नहीं है, यानी कि प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है तो भी ठीक है और नहीं है तो भी चलेगा, और उनका कॉमन फैक्टर बस 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और भी कोई आ रहा हो, तो लाइक 4 and 8। आप 4 के फैक्टर करिए, 1 2 4। 8 के फैक्टर करिए, 1 2 4 8। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया इसमें कि इन दोनों के कॉमन फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। तो कॉमन फैक्टर एक से ज्यादा हो गए, 1 के अलावा भी 2 और 4 है, तो ये वाली कैटेगरी हमारी को प्राइम में नहीं आएगी। मैंने क्रॉस लगा दिए हैं 3 3 ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर्स हैं तो वो हमारे को प्राइम नंबर नहीं होते। और अगर इसका कोई एग्जांपल देना चाहें और एक कैटेगरी समझना चाहें, तो जो भी कोई कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, कोई भी 2, 3 की बात नहीं हो रही, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हमारे हमेशा को प्राइम होते हैं। लाइक 15 16, लाइक 13 14, लाइक 7 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं लगातार एक के बाद एक। तो हमेशा 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आप चेक भी कर सकते हैं, लाइक 7 8 इनका कॉमन फैक्टर हमेशा 1 रहेगा, 9 10 इनका कॉमन फैक्टर 1 रहेगा, 21 22 इनके कॉमन फैक्टर्स 1 रहेंगे। तो हमेशा 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी कि 2 लगातार आने वाले नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 25 26, 48 49, 99 100, 2 consecutive numbers are always co-prime numbers। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास में कराए गए 3 टाइप के प्राइम्स, प्राइम नंबर्स,
को प्राइम नंबर्स एंड ट्विन प्राइम नंबर्स, ये सभी बच्चों को, खास करके 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को, जिनका मेन ये टॉपिक है मैथ्स का, और जरूर आपको समझ में आया होगा। कई बच्चे जो होते हैं वो शाई नेचर के होते हैं और वो पूछते हुए थोड़ा सा घबराते हैं, नर्वस फील करते हैं और पूछते हुए डरते हैं या शर्माते हैं। तो उनको मेरी इन वीडियोस से बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि उनको यहाँ पे इजीली सब कुछ समझ में आ रहा है। बहुत आराम से, बहुत अच्छे से आप इस वीडियोस को बार बार चलाकर अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। और मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपके भी अगर मन में कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि आज कल जो क्लासेस में आपके साथ चला रही हूँ वीडियोस में, वो आप ही के डाउट सामने आ रहे हैं। आप जो डाउट्स मुझसे पूछते हैं, मैं उन्हीं डाउट्स को आपके सामने क्लियर कर रही हूँ। तो आप ऐसे ही मुझसे टच में बने रहिए, अपने क्वेरीज, अपने डाउट्स क्लियर करते रहें और आप बहुत अच्छा स्कोर करें मैथ्स में। यही मेरी बेस्ट विशेस हैं। आगे आने वाली क्लासेस में आपके डाउट्स क्लियर होंगे, आई होप। बाय।